चारों महात्मा बैठ करके सत्संग कर रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और एक बात ध्यान में रखना, ये भगवान की महती कृपा जब होती है तो कथा मिल जाती है। और जितनी देर तक आप कथा सुनते रहते हैं, हमने कई बार कह दिया है, पुनः कह दे रहा हूं, पुनरावृत्ति हो जाए, अपने हृदय में इसको उतार लो। जितना समय तन्मयता के साथ आप भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं, उतना समय आपकी आयु में से घटाया नहीं जाता है, वो समय कटता नहीं है, उतना समय आपका बढ़ जाता है। अब कई लोग कह रहे महाराज कैसे, तो दोनों प्रकार से बता दे रहा हूं। शिव महापुराण में आया है, भगवती पार्वती जी को शंकर जी ने समस्त जीवों की आयु सीमा बताई है कि कितना दिन कौन जीव जिएगा। कैसे जाना जाता है? स्वरोदय का ज्ञान है श्री महापुराण में, शिव महापुराण में सांस के द्वारा बताया जाता है कि कितना दिन तक ये जिएगा। तो जो ज्यादा लंबी सांस लेता है वो ज्यादा दिन तक जीता है, और जो छोटी सांस लेता है वो कम दिन तक जीता है। तो जब आप कथा में बैठेंगे, तन्मय हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तो आपको शांति मिलेगी, इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी, और आप गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे, आयु अपने आप बढ़ जाएगी। तो कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हमेशा ये कथा श्रवण करते रहते हैं। सृष्टि में सबसे पहले पैदा हुए हैं, लेकिन इनको वृद्धावस्था नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सत्संगार्थम समायाता ददृशस्तत्र नारदम। ये हमेशा भगवान की कथा श्रवण करते रहते हैं, उसी में मनन करते रहते हैं। उसी बद्रिकाश्रम में, विशाला वन में देवर्षि नारद जी चले जा रहे थे। तो जब देवर्षि नारद जी जा रहे थे, तो देवर्षि नारद को देख करके वो चारों महात्माओं ने बुलाया, ए नारद बाबा। नारद जी सुन नहीं पाए, घबराए हुए हैं। फिर चिल्लाए, अरे नारद बाबा, ए ब्राह्मण देवता, रुको तो। लेकिन नारद जी नहीं सुन पाए। कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। ध्यान देना, आज प्रथम दिन है कथा का, और जितने श्रोता बैठे हैं विनम्रता के साथ आज बता दे रहा हूं, इसको अपने जीवन में आज से उतार लीजिए। बड़ा पावन महीना चल रहा है, एक कार्तिक का महीना जो होता है, ये बड़ा पुनीत महीना होता है। अरे 8 माघ 9 कार्तिक 10 बैसाख नहाय। या होई राजा या होई जोगी, या बैकुंठ में जाय। इस महीना का ही चमत्कार है, इनका बड़ा पुण्य रहा, और महाराज जी के द्वारा निवेदन किया गया, इसलिए इस महीना में डेट दिए। इस कार्तिक के महीना में ब्रह्म मुहूर्त में केवल स्नान कर लो। कई साल? 9 साल। 8 माघ 9 कार्तिक 10 बैसाख नहाय। या होई राजा या होई जोगी, या बैकुंठ में जाय। अब कथा इसी में सुन लिया जाए तो का वर्णन कौन कर सकता है? ध्यान देना, 3 शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। बात समझ में आ रही है ना? ये 3 शरीर होता है, एकाग्रता पूर्वक समझिएगा। 3 शरीर का भोजन भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्थूल शरीर के लिए जैसे भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, दूध पीते हैं, घी खाते हैं, ये स्थूल शरीर का आहार है। अगर आप समय पर भोजन नहीं करेंगे, बीमार हो जाएंगे, स्थूल शरीर कमजोर हो जाएगा। और इसके बाद सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर की खुराक क्या है? आसन, प्राणायाम, व्यायाम। ये जो छोटी छोटी नाड़ियां हैं, इसका खुराक है। आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, तो सूक्ष्म शरीर को खुराक मिल जाती है। और उसके बाद होता है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? उसका खुराक क्या है? भगवान की कथा, चिंतन, मनन, ध्यान। तो कारण जो हार्ट अटैक हो जाता है, या जो दुनिया भर की बातें आ जाती है, किस कारण से कुत्ता की योनि में चले गए, कहां कहां भटक गए, तो ये जो आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, भागवतामृत का रसपान करेंगे, तो जो कारण शरीर है उसको आप समझिए खुराक दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं।
इसलिए तीनों पर ध्यान देना चाहिए। तो नारद बाबा का जो चित्त वृत्ति है शून्य हो गई, घबराए हुए हैं। क्यों? खुराक नहीं मिल पाई है, घबराए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिकाश्रम में बुलाए, कथम ब्राह्मण दीन मुखा, ए ब्राह्मण देवता क्यों मुंह लटकाए भगे चले जा रहे हो? नारद जी सुन नहीं पाए, इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। फिर कहा, कुतश्चिंता तुरो भवान, अरे आप इतना चिंतातुर क्यों हैं? फिर भी नारद जी नहीं सुन पाए। कहा, त्वरितम गम्यते कुत्र, अरे कहां जा रहे हो? तब नारद जी मुड़ के, ओहो अरे भैया, लौट करके आए और लौट करके आकर के अपने बड़े भाइयों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रणाम किए। चारों महात्मा मस्त हैं, आंख से देख कर इशारा किए, बताओ क्यों इतना दुखी हुआ? तो नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताएं, ध्यान देना, वो स्वर्ग में रहने वाले, ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्म ऋषि मृत्युलोक में आ रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि भागवत जी कथा देव दुर्लभ है। यही भागवतामृत का रसपान करने के लिए ब्रह्म ऋषि देवर्षि नारद यहाँ चले आए। तो बताया बद्रिकाश्रम में कि महाराज हम आए और पृथ्वी पर हम घूमना शुरू कर दिए। कहां कहां गए? कहा, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हरि क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, महाराज बहुत जगह पर गए। पुष्करंच, जो समस्त तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर, वहां हमने जाकर के देखा। कहा, काशी जी में जाकर के देखा, बड़े बड़े जगहों पर जाकर के देखा महाराज, लेकिन हमको शांति नहीं मिली। क्यों? कहा, कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना, कलयुग ने सब साधनों को बाधित कर दिया है, बांध दिया है। तीर्थ क्षेत्र में क्यों जाते हैं? वहां संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, बैरागी मिलेंगे, सत्यवादी मिलेंगे, दर्शन करूंगा। लेकिन नारद जी ने कहा कि मैं तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के देखा महाराज, सत्यम नास्ति तपः शौचम हृदया दानम न विद्यते, कोई सत्य बोलने वाला नहीं मिल पा रहा है, न कोई तपस्या करने वाला मिल रहा है, न कोई पवित्रता से रहने वाला मिल रहा है, न कोई जीवों पर दया करने वाला मिल रहा है महाराज। उदरम भरिणो जीवा, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के बड़ा बड़ा आश्रम बना करके पैसा कमाने का धंधा बनाए हुए हैं महाराज, कैसे शांति मिले? एकाग्रता पूर्वक समझिएगा। कहते हैं नारद जी ने, आजकल लोगों में एक भ्रांति, अरे कथा सुनने से क्या होता है? देखो क्या होता है, दो चीज की वजह से कोई भी जीव सुख पूर्वक जीता है। क्या? या तो भाग्यवान हो और या तो बुद्धिमान हो। बुद्धिमान होगा तो अपने बुद्धि का प्रयोग करके जीवन जी लेगा, और भाग्यवान होगा तो अगर उसको कुछ भी नहीं, अच्छे परिवार में जन्म हो गया तो उसका भी जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कलयुग में दोनों विडंबना है। क्यों? क्योंकि कथा सुनेंगे नहीं, भजन करेंगे नहीं तो भाग्य अपने आप खराब हो जाएगा। कहा, मंदाह सुमंद मतयो, नारद जी ने कहा कि मैंने कलयुग में देखा कि लोग बुद्धिहीन हैं, बुद्धि काम नहीं कर पा रही है और भाग्यहीन भी हो जा रहे हैं। मंद भाग्यायुपद्रुता और पाखंड निरता संतो, अरे राम राम। कहा, कलयुग में संत भी पाखंडी हो जाएगा। आज मैंने पाखंडी देखा, संतों को पाखंड करते समय हमने देखा, बड़ा गड़बड़ है। और विरक्ता सपरिग्रहा, जो गृहस्थी हैं उनको तो सब सामान का संयोग करना चाहिए, मिलाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वो बेचारे बैरागी वो भोजन के लिए आश्रमों में घूम रहे हैं, और आश्रम वाले दुनिया भर का वैभव उनके पास हो चुका है। अरे तपसी धनवंत दरिद्र गृही, इसी का भाव किया है। तो कहा महाराज और जरा देखे, बहुत गूढ़ बात बोल रहा हूं, कम लोग बोलते हैं, समझिएगा। कहा, मैंने जाकर के देखा क्या,
अट्टशूला जनपदा। नारद जी कह रहे हैं मैंने जब जाकर के मृत्युलोक में घूमना शुरू किया तो अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय। अरे राम राम। किसान अपनी फसल को खेत में ही बेच दे रहा है, कितना बड़ा अपराध कर दे रहा है। अरे जब भगवान ने सब कुछ दिया है तो अनाज अपने घर में लाओ, किसी गरीब को, किसी की लड़की की शादी होती हो उसमें मदद करिए, वहीं बेच दिए। और कहा कलयुग के पंडितों की क्या दशा है, कहा शिवशूला द्विजातयः। जिनको लोग भगवान मान करके पूजा करते हैं, धरती पर चलता फिरता देवता है ब्राह्मण, कहा उसकी ये दशा हो गई है कि वेद मंत्र बेच रहा है। क्या कहें, आजकल के समय में तो भगवान का भी सौदा हो रहा है। आदमी की तो बात छोड़ो, महाराज हमको कथा सुनना है, इतना लाख रुपया दो कथा सुनाएंगे भागवत जी। भगवान का सौदा हो रहा है, भगवान को बेच रहे हैं, तो कितना पाप हो रहा है, दोनों को हो रहा है। कहा शिवशूला द्विजातयः और कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। भैया हमने कलयुग में जाकर के देखा कि स्त्रियां अपना शरीर बेच करके अपना जीविका चला रही हैं, कितना गड़बड़ हो जा रहा है। एवं पश्यन् कलेर दोषान, ये कलयुग का दोष है। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमा यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। भैया हम देखते 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 जब यमुना जी के किनारे गए तो वहां एक गजब का हमने दृश्य देखा, ध्यान देकर के समझिएगा। कहा क्या देखे, कहा तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, एक बड़ी आश्चर्य घटना हमने देखा। कहा क्या, श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। महाराज इस घटना को आप जरूर ध्यान दे करके सुनिएगा। कहा क्या, कहा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक नवयुवती खिन्न मन से वहां बैठ करके रो रही है और हमने उसको देखा और कई लड़कियां उसकी सेवा कर रही हैं। हमने सोचा भगवान ये रो रही है क्यों और इतनी लड़कियां इसकी सेवा कर रही हैं। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे, उसके अगल बगल में दो वृद्ध लेटे हुए थे। तो कहा फिर, कहा वो दोनों इतने वृद्ध हो गए थे, लंबी सांस लेके अब लगता था कि गली सांस नहीं लेंगे क्या, इसीलिए वो नवयुवती रो रही थी और सुंदर सुंदर लड़कियां उस युवती की सेवा कर रही थी। तो हम सोचे कि वहां जाना ठीक नहीं है। हम जब रास्ता बदले तो नवयुवती ने रोते हुए हमको बुला लिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ध्यान देना, इस साधु का लक्षण बता रहा हूं। ये साधु महाराज एक क्षण रुक जाइए। नारद जी कहा कि जब हमको बुलाई तो हम रुक गए और जब मुड़ करके देखा तो उस नवयुवती ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज केवल दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। महाराज एक क्षण रुक करके हमारी बात तो सुन लें, आपका दर्शन करने से सारा दुख हमारा चला जा रहा है। तो नारद जी कहे कि तब भैया मैं वहां चला गया। जब वहां गए तो नवयुवती रो रही है। मैंने उससे जाकर के पूछा कि कासी त्वम, देवी जी आप कौन हैं, अपना परिचय तो बताएं। का इमौ, ये दोनों कौन हैं। नार्यः काहा पद्मलोचना, ये जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं ये कौन हैं, आप अपना परिचय विस्तार से बता दीजिए। तब वो नवयुवती बता रही है, ध्यान देना, वो नवयुवती 10 दिक्षु निरीक्षन्ति। क्या कथा है, वो नवयुवती 10 दिशाओं में देख रही है कोई हमको बचाने वाला मिल जाए। तो 10 दिशाओं में क्या देख रही है भाई, मुख्य रूप से तो 4 ही दिशा होती है, सामने पीछे अगल बगल। अब 4 कोना ऊपर नीचे जोड़ दो तो 10 हो जाए। एक अर्थ तो ये हो गया, लेकिन ध्यान देना ये अध्यात्म की कथा है प्यारे। ये जीव को शिव बना देती है, जीव को कृष्ण बना देती है और जीव को भगवान बना देती है कथा। तो ये कौन है जो 10 दिशाओं में ढूंढ रही है कि कोई हमको बचाने वाला मिल जाता, कोई मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला मिल जाता। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति, इसका मतलब क्या हुआ,
और यहीं पर लोग भूल कर बैठते हैं। बंबई में एक विले पार्ला आश्रम है, संन्यास आश्रम है, तो वहां बड़े बड़े सेठों का हमेशा आयोजन होता रहता है। तो जब कोई महात्मा जाता है तो महाराज प्रवचन करते, कथा, हाँ हाँ, तो जब यही भागवत जी के महात्मा का प्रसंग रखा जाता है तो भूल कर बैठते, अर्थ नहीं कर पाते। क्या ये बताएं? यहाँ भक्ति अपना परिचय बता रही, जरा देखिए। कहा महाराज मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में कुछ बढ़ी पली और गुजरात प्रदेश में जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। देखो श्लोक बोल दे रहा हूं, सुनो नहीं तो कहोगे तर्क दे रहे हैं। नारद जी ने जब पूछा कि आप कौन है, अपना परिचय बताइए, तो देवी बता रही हैं कि उत्पन्ना द्रविणे साहम। ध्यान देना, वो कह रही है कि मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में हुआ। तो लोग अर्थ कर देते हैं कि दक्षिण भारत में पैदा हुई भक्ति। क्यों? क्योंकि वहां आद्य शंकराचार्य जी पैदा हुए, रामानुजाचार्य जी महाराज पैदा हुए। और फिर क्या कर रही है? वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में और कर्नाटक में मैं कुछ बली पढ़ी बढ़ी हुई, और महाराष्ट्र में कहीं सम्मान हुआ, कहीं कुछ हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात प्रदेश में जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, ये अर्थ लिखा है। तो गुजरात में कोई भक्ति नहीं करते हैं, गुजरात के ही हैं। इस समय रमेश भाई ओझा जी कितनी दिव्य कथा कहते हैं भागवत जी की। तो अगर भक्ति गुजरात में जाकर के जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो वहां का जन्म लेने वाला इतना बड़ा विद्वान कैसे हो गया? ये अर्थ नहीं है इसका, ध्यान देना। उत्पन्ना द्रविणे साह वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। ये हैं कौन? ये भक्ति माता हैं। अहम भक्ति रिधि ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरौ। बहुत ध्यान देकर समझना, ये 10 दिशाओं में ढूंढ रही हैं। कौन 10 दिशा है ये? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन्हीं 10 इंद्रियों में भक्ति ढूंढ रही है। हे भगवान, इसके किसी भी इंद्रिय में भगवान के प्रति अगर प्रेम हो जाता तो मैं इसका पूरा जीवन सफल कर देती, इसका बेड़ा पार कर देती। इसी 10 दिशाओं में ढूंढती रहती है। कर्नाटके गता, भगवान की कथा सुनने से भक्ति माता जवान होती हैं। कर्नाटक माने कान के कर्ण के पुटों के द्वारा ये बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं, इसलिए कथा से ही भक्ति मजबूत होती है, जवान होती हैं, प्रसन्न होती हैं। इसीलिए व्यास जी ने लिखा कि कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्, अरे अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित्, चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्, अघौघ विध्वंस तथा तथैव, कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। कथा के समान जीव का उद्धार करने का सुगम सरल कोई साधन है ही नहीं। वो 10 दिशाओं में माने 10 इंद्रियों में भक्ति माता ढूंढ रही हैं कि किसी भी प्रकार, जैसे एक उदाहरण दें, जैसे कई लोगों की आदत होती है कि हम गाना सुने तो फिल्मी गाना सुन रहे हैं, और जिस दिन कभी भगवान की गीत सुन लिए बस सब भूल जाएंगे। अब इसी के माध्यम से उनको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान की कथा मिलने लगेगी और उनका बेड़ा पार हो जाएगा। कई लोग सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, कहीं बढ़िया गए समुद्र के किनारे, कोई बढ़िया वृक्ष देखे, कोई बढ़िया फूल देखे, कोई बढ़िया आदमी दिख गया उसको देखते रह गए। और जिस दिन कभी भगवान की कृपा हो गई, कभी अपने स्वरूप का थोड़ा किंचन मात्र भी दर्शन झलक दिखा दिए, उसी दिन वो भगवान का दर्शन करने का एकदम आदी हो जाएगा। वहीं से भक्ति पैदा हो जाएगी उसके जीवन में और वहीं से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कहा महाराज, एक ज्ञान और वैराग्य हमारे पुत्र हैं, ध्यान देकर के समझिएगा। ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के पुत्र हैं।
केवल भक्ति आ जाए तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और कई लोग तो अलग से मेहनत करते हैं, ज्ञानी बनने के लिए अलग मेहनत, वैरागी बनने के लिए अलग मेहनत, पूजा करने के लिए अलग मेहनत। यहाँ बताए केवल मात्र भगवान की भक्ति आ जाए तो ज्ञान वैराग्य तो इनके पुत्र हैं, ये अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कहा फिर क्या हो गया? कहा महाराज ये दोनों बेहोश हो गए, इनको होश नहीं आ रहा है। भक्ति माता ने बताया तो नारद जी उपाय करना शुरू कर दिए कि इनको कैसे हम ठीक करें। तो वेद मंत्र सुनाना शुरू किए। जानो बीमारी की घर है पाप, इसलिए हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। तो जब घर में परिवार में वेद मंत्र का उच्चारण होता है तो पाप कटता है। तो वेद मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया नारद बाबा ने। तो ये आंख खोलें और फिर बंद कर दें, आंख खोलें फिर बंद कर दें। भक्ति माता रोते हुए कही महाराज ये बताइए कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहे, कारण क्या है? तब नारद जी ने ध्यान लगा करके बता दिया, शृणुस्वा वहिता बाले। देवी जी ये जो बेहोश हो गए इसका मूल कारण ये है। कहा क्या? कहा युगोयम दारुणः कली। एक कलयुग आ गया है, कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो मतलब ये है कि आप कितने बड़े धनी हैं, कितने बड़े वैभवशाली हैं, तब आपका सम्मान होगा। कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े वैरागी हैं, इससे मतलब नहीं है। इसलिए माता जी कलयुग में ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं मिल पा रहा है। तो कहा महाराज ऐसा क्यों हो गया, ये कलयुग आया कैसे? तो कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया है। तो कहा वो भक्ति माता ने कि कलयुग को राजा परीक्षित धरती पर क्यों स्थापित कर दिया महाराज? अब इसके अंदर इतना कमी है, इतना गड़बड़ी है तो कथम परीक्षिता राज्ञा, क्यों राजा परीक्षित ने ऐसी गलती किया? तो कहा सुनिए माता जी, कलयुग में एक गुण भी है। कहा क्या? कहा कलयुग में मानसिक पुण्य करने से उसकी प्राप्ति होती है और मानसिक पाप करने से पाप का फल नहीं लगता, ये विशेषता है कलयुग की। कहा यत् फलम नास्ति तपसा, आहा ये कलयुग की विशेषता है। नारद जी ने बताया हे मैया। कहा क्या? कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। बड़ा बड़ा त्याग करने से, बड़ी बड़ी समाधि लगाने से, बड़ा बड़ा यज्ञ करने से जो फल मिलता था उससे कई गुना ज्यादा फल कलयुग में मिल जाता है। केवल भगवान का नाम और भगवान की परम पावन कथा प्राप्त हो जाए। अरे राम राम, अच्छा बड़ा अच्छा है। इसके बाद कहा कि महाराज कलयुग में कहा विप्रैर भागवती वार्ता। देखो कितने दिन पहले लिख दिया गया है। अमेरिका में एक मशीन आई, उसमें किसी भी धर्म के शास्त्र का अगर कोई पन्ना उस मशीन में डाल दिया जाए तो सन संबत बता देती थी। जितने भी धर्म बने थे सब सनातन धर्म से तो टुकड़ी लेकर के बने हैं, लेकिन जब सनातन धर्म का ऋग्वेद का मंत्र उसमें डाला गया तो पूरी मशीन लाल हो गई। जो 9 करोड़ वर्षों तक का इतिहास बता सकती, पूरी लाल हो गई कि 9 करोड़ से भी ज्यादा इसका वर्णन मन नहीं कर सकती। अमेरिका ने माना इस बात को, ऋग्वेद के मंत्र को। जरा देखें कलयुग में पहले लिख दिए, क्या लिख रहे हैं? कहा विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। भक्ति माता से नारद बाबा कह रहे हैं कि मैया कलयुग में ऐसे पंडित हो जाएंगे कि धन के चक्कर में सभी भागवत जी की कथा कहना शुरू कर, सभी भागवत जी कथाकार बन जाए। हम भी कथा कह लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो सब जितने लोगों से मिलिए। क्यों? अब पहले का समय था जानते हो, भागवत जी की रचना जब किया है महर्षि वेदव्यास जी ने, वो स्वयं प्रवचन नहीं किए, लिखे हैं, लेकिन वो कहे कि मैं नहीं कह पाऊंगा, इसलिए हम नहीं कहूंगा। आवाज अरे महाराज श्रोता कम पड़ जाएंगे, अगर लिस्ट बनाई जाए तो वक्ता ज्यादा हो जाएगा। और देखो पहले कह दिए, कहा विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। तो कारिता
कण लोभे न। कथा क्यों कहते हैं जानते हो? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, किसी का कल्याण हो जाए इसके लिए नहीं। कहा फिर, कहा वो धन के लाभ के चक्कर में पड़े हुए हैं, भागवत जी के अर्थ से अर्थ कमाना चाहते हैं, भागवत जी के अर्थ के द्वारा अपने अर्थ को नहीं सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थ माने द्रव्य कमाना चाहते हैं, ये दशा हो रही है। कहा इसलिए भागवत जी का जो पुण्य का फल है, जो प्रभाव है, वो छिप गया। कहा अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। बढ़िया पैसा हुआ तो कहा भैया एक आश्रम बढ़िया खोल दिया जाए, अगर किसी तीर्थ क्षेत्र में, तो वहां भक्त लोग औबे करेंगे, दान पुण्य करबे करेंगे, बैठे बैठे प्रणामों करेंगे, दक्षिणा ऊपर से देंगे। इसलिए तीर्थ का जो फल है वो हट गया। और कहा जो कामी हैं, क्रोधी हैं, महालोभी हैं, काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? कहा ते प्रतिष्ठन्ति तपसी। हरि राम, वो तपस्वी बनकर बैठे हुए हैं। कहा महाराज जी फलाहारी हैं, 12 साल हो गया, अन्न कभी खाबो नहीं किया। और उनकी दशा क्या थी कि काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते प्रतिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्ततो गतः। और कहा मनसश्चायला लोभात् दंभात् पाखंड संशयात्, दंभ के द्वारा, लोभ के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। न शास्त्र को जाने, न वेद को जाने, न पुराण को जाने, न भगवान की कथा को जाने, अब ध्यानी बन गए, मौनी बाबा बन गए। भैया 12 साल हो गया, महाराज जी आज तक कभी बोले ही नहीं है, अब ध्यानी हो गए। कहा इसलिए ध्यान योग फलंगतम, कमरा बंद करके, आंख बंद करके सोइए, महाराज ध्यान में है। ध्यान सब नहीं कर सकते, जो ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, तब होगा कैसे ध्यान करना चाहिए। कहा इसलिए ध्यान का जो फल है ये चला गया। और कलयुग का दोष बता रहे हैं कि पंडितास्तु कलत्रेण। हरि राम राम। धरती पर चलते फिरते देवता हैं, इनकी कलयुग में क्या दुर्दशा हो जा रही है। कहा पंडितास्तु कलत्रेण हरि रमन्ते महिषा इव। पशु की बुद्धि हो गई है, पशुवत क्रिया कर रहे हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने कर्म से च्युत हो जाना, अरे राम राम राम। इसलिए कथा सुनते रहना चाहिए। कहा पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। अदक्षा मुक्ति साधने, हमारा उद्धार कैसे होगा ये नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए जब इसको बताए नारद जी ने कि मैया कलयुग आ गया है, सब उल्टा होता चला जा रहा है, तब भक्ति माता ने हाथ जोड़ करके कहा कि जय हो नारद बाबा। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। अरे ध्रुव पदमपिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हम आपको प्रणाम करती हूँ। अरे आपने ही तो कृपा करके ध्रुव जी को मंत्र दे करके भगवान की प्राप्ति करा दिया। आपने ही दया दृष्टि डाल करके कयाधु नंदन प्रहलाद के ऊपर दया कर दिया और भगवान की प्राप्ति हो गई। तो नाथ हमारे ऊपर भी कृपा कर दीजिए कि मेरा भी दुख दूर हो जाए। तब नारद जी ने बताया, आप लोग ध्यान दें कैसे दुख दूर होता है। नारद जी ने बताया कि वृथा खेदय से बाले, आप व्यर्थ में परेशान हो रही हो। ध्यान देना, जो हम लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं ना, उसका कारण हम सब स्वयं हैं। कैसे? देखो जरा कथा से। जिसके दोनों पुत्र मरणासन्न हैं, वो रो रही हैं, उनको नारद जी ने कहा वृथा